चने की दाल और चिकन की रेसिपी आपने ट्राई कर ली एक बार तो ये रेसिपी आपकी फ़ेवरेट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ चने की दाल और चिकन की बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है वो शेयर कर रहे हैं। ये रेसिपी इतनी लजीज होगी कि आप इसको अपने दावत के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। एक पाव चने की दाल ली थी और उसको अच्छे तरीके से धो के मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया है। मैंने पानी में कोई भी चीज़ शामिल नहीं की, नमक हल्दी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस पानी इतना रखा है कि इसमें जब दाल अच्छे से गल जाए तो पौना कप जो है वो पानी का हमारे पास दाल में मौजूद रहे। दूसरी तरफ मैंने पौना कप ही यानी 3/4 कप तेल लिया था एक पैन में और उसमें चंद एक खड़े मसाले, जिसमें एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, एक फूल बादियान का, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 बड़ी इलायची शामिल है। साथ ही मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, उसको बारीक स्लाइसेस में कट करके वो भी इसमें शामिल कर दिया और हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। इस स्टेज पर मैंने इसमें आधा किलो चिकन शामिल कर दिया है। हमें इस ऑयल में और प्याज में चिकन को अच्छे से फ्राई करना है 2 से 3 मिनट कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। अब यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। साथ ही थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले ना जलें। इस स्टेज पर मैंने अच्छे से एक दफ़ा और इसको मिक्स करते हुए भून लिया है ताकि लहसुन अदरक का भी जो पानी है वो खुश्क हो जाए। यहाँ मैंने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर दी है। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लेवल लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच जो है वो मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। साथ ही इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल किए हैं और 1 हरी मिर्च मैंने बारीक काट के इसमें शामिल कर दी है। टमाटरों का छिलका उतार दिया था क्योंकि छिलका बाद में मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता, तो टमाटर का छिलका उतार दिया। थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसको ढककर मैंने मीडियम हीट पर जो है वो पकने के लिए रख दिया था। चिकन भी गल जाएगी इस स्टेज पर और जो हमने टमाटर इसमें शामिल किए थे वो भी अच्छे से गल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि टमाटर और ये सारी चीज़ें जो हैं वो गल गई हैं और बहुत अच्छा सा एक मसाला सा हमारे पास जो है वो रेडी हो गया है चिकन के साथ। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, सारा मॉइस्चर जो है वो ड्राई कर लेंगे और इस स्टेज पर यहाँ मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच फेंट कर अच्छे तरीके से दही के शामिल कर दिए हैं। इसको भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और भूनते हुए जो सारा पानी है वो ड्राई कर लेना है। ये रेसिपी देखते हुए हमें जल्दी से लाइक और फॉलो भी कर दें। आप चाहें तो इस स्टेज पर ऑयल सेपरेट कर सकते हैं, जो ग्रेवी के ऊपर ऑयल आएगा वो आप निकाल के अलहदा रख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, वो बाद में दम पर भी आ जाता है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये ऑयल ऊपर नहीं आएगा या आप नया नया खाना पकाना सीख रहे हैं तो फिर आप इस स्टेज पर ऊपर जो ऑयल आए वो निकाल के रख सकते हैं बाद में सर्विंग टाइम पर डालने के लिए। अब यहाँ हमने जो दाल उबाल के रखी थी 1 पाव, वो दाल मैंने इसमें शामिल कर दी है। ये दाल बहुत अच्छे से गली हुई है लेकिन इसका दाना जो है वो टूटना नहीं चाहिए। हमें दाल को बॉईल करते हुए इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस स्टेज पर मैंने जो दाल का पानी था जिसमें हमने दाल को बॉईल किया था, पौना कप, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है ताकि अच्छा सा जो है वो फ्लेवर दाल का भी इस चिकन और दाल में शामिल हो जाए। अच्छे से इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर इस स्टेज पर मैं इसमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया शामिल करूँगी। ये मैंने ताज़ा कूट के शामिल किया है। साथ ही 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें कसूरी मेथी का शामिल किया है क्रश करके, 1 चाय का चम्मच भर के गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच ही भर के मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च का शामिल कर दिया है। ये तमाम मसाले डालते ही बहुत मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। 1 से 2 हरी मिर्चें इस स्टेज पर शामिल की हैं और मैं इसको अब ढककर जो है वो रख दूँगी। बिल्कुल स्लो दम वाली आंच पे हमें रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को शेयर भी ज़रूर कर दें। अब 10 मिनट के बाद मैंने इसका जो चूल्हा है वो बंद कर दिया था। एहतियात से चम्मच चलाना है कि दाल का दाना ना टूटे। अब मैंने चूल्हा बंद करने के बाद इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखा तो आहिस्ता आहिस्ता जो ऑयल था वो भी ऊपर आना शुरू हो गया। अगर आपने ऑयल को पहले से निकाल लिया था तो फिर आप सर्विंग के टाइम पे वो ऑयल इसके ऊपर शामिल कर दें। हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ इसको गार्निश करें। गरम गरम तंदूरी रोटी, पराठे के साथ आप इसको सर्व करें। यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।